आज के इस दिव्य सत्संग में हम योग वशिष्ठ महारामायण के वैराग्य प्रकरण के एक अत्यंत गहन अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां महर्षि वशिष्ठ वृद्धावस्था के माध्यम से जीवन की असलियत को दिखाते हैं, ताकि मन मोह के अंधकार से उठकर विवेक की प्रभा में जाग सके। यह सर्ग केवल वृद्धावस्था की निंदा नहीं है, बल्कि उस भ्रम की परतों को हटाने का प्रयास है, जिन्हें हम जीवन भर सुख समझकर ढोते चलते हैं और अंत में उनसे बंधकर ही पीड़ा का अनुभव करते हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि संसार में जो कुछ भी बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, घट रहा है और जर्जर हो रहा है, वह हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। शरीर का वृद्ध होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु उसका भय मन का रचा भ्रम है। इसी भ्रम को चीरकर आत्मा की अमरता को पहचानना, यही इस सर्ग का असली उद्देश्य है। इसलिए इस अध्याय की व्याख्या को केवल वृद्धावस्था की निंदा समझकर न सुने। ये एक दर्पण है जो दिखाता है कि मन जब देह से आसक्त होता है तो वृद्धावस्था भय बन जाती है, और जब मन आत्मा में स्थित होता है तो वृद्धावस्था केवल एक ऋतु, एक मौसम, एक गुजरता हुआ काल बन जाती है। महर्षि वशिष्ठ राम को इस सर्ग में वही रहस्य सिखाते हैं कि भय का अंत देह की सुरक्षा में नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान में है। मानव जीवन के इस अनंत प्रवाह में जब हम योगवशिष्ठ महारामायण के वैराग्य प्रकरण को सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि ऋषि वशिष्ठ हमारे सामने बैठकर उस अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं, जिसे हम सभी अनजाने में अपने भीतर छिपाए रखते हैं। और वृद्धावस्था का यह प्रसंग वस्तुतः जीवन के उस कठोर सत्य की ओर हमें ले जाता है, जहां शरीर क्षीण हो जाता है परंतु चेतना जागने लगती है, जहां संसार के सभी मोह अपनी सीमाओं का परिचय देते हैं, और जहां मनुष्य स्वभावतः उस भीतर की शांति की ओर झुकता है जिसे वह यौवन के घमंड और मध्यम आयु के व्यस्त जीवन में प्रायः भूल जाता है। और जब सर्ग वृद्धावस्था को शोक, मोह, चिंता, तिरस्कार, रोग, दुर्बलता और इष्ट वियोग का घर कहकर उसकी निंदा करता है, तब वास्तव में उसका उद्देश्य वृद्धजनों का अपमान नहीं है, बल्कि मानव मन को चेताना है कि जिस देह के पीछे हम भागते भागते जीवन व्यतीत कर देते हैं, वही देह एक दिन हमें इस प्रकार जकड़ लेती है कि वह हमारे लिए बोझ बन जाती है, और तब हमें अनुभव होता है कि यह शरीर कभी हमारी शक्ति नहीं था, यह तो केवल एक साधन था, जिसे हमने साधन मानना छोड़ दिया था और साध्य बना लिया था। जिस क्षण शरीर को साध्य समझ लिया, उसी क्षण दुख का आरंभ हो गया। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि वृद्धावस्था केवल झुर्रियों का नाम नहीं है, बल्कि वह समय है जब मनुष्य भीतर ही भीतर टूटना आरंभ करता है, क्योंकि उसके सारे प्रिय पदार्थ उससे दूर जाने लगते हैं। यौवन दूर हो जाता है, शक्ति दूर हो जाती है, मित्र दूर हो जाते हैं, परिवार के लोग भी व्यस्तता में उससे दूरी बनाने लगते हैं, और धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि जिसके लिए उसने पूरी उम्र दौड़ लगाई, वह सब उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। और यही वह अवस्था है जहां अनित्यता का दर्शन अपने चरम पर प्रकट होता है। जब इष्ट वियोग का तीर हृदय में लगता है, तो मनुष्य समझता है कि कोई भी संबंध स्थायी नहीं, कोई भी वस्तु उसकी नहीं, कोई भी परिस्थिति स्थिर नहीं, और इस सत्य को समझते ही मोह का आवरण छिन्न भिन्न होने लगता है। यही कारण है कि वशिष्ठ जी वृद्धावस्था का वर्णन निंदा के रूप में करते हुए भी वास्तव में उसके माध्यम से वैराग्य की ज्वाला प्रज्वलित कर देते हैं। क्योंकि जब मनुष्य देखता है कि शरीर रोगों से जर्जर होता जा रहा है, आंखें धुंधली, हाथ कांपते, चाल डगमगाती, दांत गिरते, स्मृति क्षीण होती जा रही है, तब उसे स्वतः अनुभव होता है कि जिसे वह अपना मैं समझ रहा था, वह मैं कभी शरीर था ही नहीं। और यह अनुभूति ही आत्म विवेक की पहली सीढ़ी है। जब शोक मन को जकड़ता है और चिंता उसके पीछे पीछे चलती है, तब मनुष्य समझता है कि चिंता किसी घटना से नहीं आती, बल्कि अपने आप को शरीर मानने की भूल से आती है। क्योंकि चिंता वहां होती है जहां कोई मेरा होता है,
और जहां मेरा होता है वहां भय भी होता है, और जहां भय होता है वहां मोह भी होता है। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि वृद्धावस्था मोह का, शोक का, भय का, तिरस्कार का निकेतन है, क्योंकि जीवन के सारे सहारे एक एक करके छूटने लगते हैं। न तो देह सहारा देती है, न शक्ति, न ही बाहरी संबंध, और इसी टूटन में मनुष्य अपने भीतर के अनंत सहारे को खोजने लगता है, और यही खोज उसे आत्मबोध की दिशा में ले जाती है। इसलिए सत्संग की शैली में यदि कहा जाए तो वृद्धावस्था वह समय है जब ईश्वर स्वयं मनुष्य से कहता है कि अब तक तू बाहर जीवन खोज रहा था, अब भीतर आ, भीतर देख, भीतर उस ज्योति को पहचान जो कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी थकती नहीं, कभी क्षीण नहीं होती। जब शरीर दुर्बल होता है तब मन की गहराइयां प्रकट होती हैं। जब बाहरी वस्त्र पुराने पड़ते हैं तब आत्मा का स्वर्ण तेज चमकने लगता है। वृद्धावस्था की यह निंदा वास्तव में देह दृष्टि की निंदा है, क्योंकि जब तक मनुष्य देह को सत्य मानता है तब तक वही देह उसे दुख देगी, वही देह उसे रोग देगी, वही देह उसे मृत्यु का भय दिखाएगी। और जब ऋषि कहते हैं कि वृद्धावस्था तिरस्कार का घर है, तो वह इस बात की ओर संकेत करते हैं कि वह देह जिसे हमने बड़ा सम्मान दिया, वही देह एक दिन दूसरों के लिए बोझ बन सकती है। और तब मनुष्य अनुभव करता है कि सम्मान कभी देह से नहीं आता, सम्मान तो सद्गुणों से आता है, और सद्गुण तो उसी में प्रकट होते हैं जो आत्मा की ओर मुड़ा है, शरीर की ओर नहीं। वृद्धावस्था मनुष्य को इस बात का स्मरण कराती है कि यह संसार केवल एक यायावर धाम है, यहां टिकने का अधिकार किसी को नहीं, यहां जो आया है वह जाएगा ही। इस सत्य को जितना शीघ्र स्वीकार कर लिया जाए उतना ही जीवन हल्का और मधुर हो जाता है। वृद्धावस्था का शोक वास्तव में उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन को समझा नहीं, जिन्होंने केवल भोग के पीछे अपनी ऊर्जा खर्च कर दी, जिन्होंने अपने भीतर की शांति को कभी स्पर्श नहीं किया। पर जो लोग जीवन में ही आत्म तत्व को पहचान लेते हैं, उनकी वृद्धावस्था भी अमृतमयी हो जाती है। उन्हें न शोक सताता है, न चिंता कचोटती है, न रोग उन्हें भयभीत करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है। परंतु वह जो मैं हूं, वह जो भीतर है, वह जो नित्य है, उसे कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसलिए वशिष्ठ जी की यह निंदा वस्तुतः जागरण मंत्र है कि हे राम, देखो यह संसार कैसा है, देखो यह शरीर कैसा है, देखो यह वृद्धावस्था कैसी है। और जब तुम यह सब देख लोगे तब तुम उस अनदेखे को देखने योग्य बनोगे जो अदृश्य रहकर भी सबसे सत्य है। मृत्यु तुम्हें नहीं डराएगी, रोग तुम्हें नहीं दबाएगा, चिंता तुम्हें नहीं घेर पाएगी, क्योंकि जिसने अपने असली घर को पहचान लिया हो उसे संसार की किसी घटना से कोई हानि नहीं होती। जब वृद्धावस्था आती है तो लोगों से आदर छिनने लगता है, परंतु वास्तव में आदर तभी छिनता है जब मनुष्य आदर को अपनी आवश्यकता बना लेता है। पर जो आत्मज्ञानी है उसे किसी के आदर की आवश्यकता ही नहीं रहती, वह अपने भीतर पूर्ण होता है, और इसी पूर्णता में उसके लिए वृद्धावस्था भी ईश्वरीय वरदान बन जाती है। परंतु जो लोग देह के मोह में पड़े रहते हैं वही वृद्धावस्था को शाप मानते हैं, वही उसका रोदन करते हैं, वही इष्ट वियोग का आर्तनाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इष्ट को बाहर खोजा था, भीतर नहीं। और जब बाहर का इष्ट चला जाता है तब वे टूट जाते हैं। परंतु जिसने भीतर के इष्ट को, आत्म प्रकाश को, आत्म साक्षात्कार को पा लिया हो, उसे कोई वियोग नहीं हो सकता, क्योंकि वह कभी किसी से जुड़ा ही नहीं था, वह तो सदा से स्वयं में स्थित था। इसलिए इस सर्ग में वृद्धावस्था की यह निंदा वस्तुतः आत्मज्ञान की प्रस्तावना है, क्योंकि जब मनुष्य वृद्धावस्था की कटुता समझ लेता है तब वह यौवन में ही विवेकशील बन जाता है, तब वह रोगों के आने से पहले ही मन को स्वस्थ करने लगता है, तब वह इष्ट वियोग के भय से पहले ही भीतर के सत इष्ट से संबंध जोड़ लेता है, और तब उसका जीवन एक अनोखी सहजता, गंभीरता और प्रकाश से भर जाता है। जीवन का सत्य केवल इतना है कि हम देह नहीं हैं, हम बदलते हुए परिस्थितियों का योग नहीं हैं,
हम उस चेतना के अंश हैं जो सब परिवर्तन को देखती है, परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील रहती है। और जितना यह सत्य स्पष्ट होता जाता है, उतना ही वृद्धावस्था का भय समाप्त होता जाता है, क्योंकि वृद्धावस्था केवल देह में होती है, आत्मा में नहीं। पर जो आत्मा का अनुभव कर लेता है, उसके लिए वृद्धावस्था मुक्तिद्वार बन जाती है, बंधन भंग का अवसर बन जाती है। उसी के लिए यह संसार एक सुंदर खेल जैसा हो जाता है, और उसी के लिए जीवन का हर उतार चढ़ाव एक अवसर बन जाता है। जब हम इस संपूर्ण अनुभूति को गहराई से देखते हैं, तो स्पष्ट होता है कि वृद्धावस्था का रोदन वास्तव में इस बात का रोदन है कि मनुष्य ने जीवन में वास्तविक लक्ष्य को भुला दिया। यदि जीवन भर आत्मा को जानने का प्रयत्न किया होता, तो वृद्धावस्था भी अमरता का द्वार बन जाती, अन्यथा वह भय का राज्य बन जाती है। और यही कारण है कि ऋषि वशिष्ठ राम को संकेत देते हैं कि हे राम, इस संसार के दृश्य को ठीक से देखो, इसका विवेचन करो, समझो कि इसमें कितना कष्ट छिपा है, कितना मोह है, कितना वियोग है, कितना रोग है। और जब तुम इसे समझकर इसके पीछे से हटोगे, तभी तुम उस निरंतर अविनाशी शांति को पा सकोगे जो तुम्हारी वास्तविक पहचान है। और वृद्धावस्था में जो तिरस्कार मनुष्य अनुभव करता है, वह संसार का तिरस्कार नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि देह का आकर्षण समाप्त हो चुका है, और यह संसार देह आधारित संबंधों पर ही टिका हुआ है। जैसे जैसे देह की चमक कम होती है, संसार भी संबंधों की चमक कम कर देता है, क्योंकि संसार को आत्मा में रुचि नहीं, संसार को देह में रुचि है, संसार को बाहरी रूप में रुचि है। और इसी कारण मनुष्य को वृद्ध होते ही उसके चारों ओर का वातावरण शीघ्र बदलता दिखाई देता है, परंतु जो विवेकी है वह इस परिवर्तन में निराश नहीं होता, बल्कि यह समझता है कि यह परिवर्तन उसी क्षण से चल रहा था जब उसने जन्म लिया था, बस अब वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जब यह स्पष्टता आती है, तभी वैराग्य फूल की तरह खिलता है, और इसी वैराग्य की सुगंध में मन भीतर की ओर मुड़ता है, जहां न कोई तिरस्कार है, न कोई अपमान, न कोई उपेक्षा। वहां तो केवल एक निरंतर अमृतधारा बह रही है, जो यह स्मरण कराती है कि मैं वह नहीं हूं जिसे लोग देखते हैं, मैं वह हूं जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसका कोई रूप नहीं, जो अनंत, अचल, प्रकाशमय, शांत और अपने आप में पूर्ण है। वृद्धावस्था के रोग वास्तव में उस माइक्रोस्कोप की तरह हैं, जो हमें हमारे भीतर के अदृश्य को दिखाते हैं। जब शरीर साधन के रूप में कार्य नहीं कर पाता, तब मनुष्य समझता है कि साधन कभी लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य तो वह है जो साधन न होने पर भी बना रहता है, और वह लक्ष्य है आत्मा का साक्षात्कार। जब मनुष्य अनुभव करता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं, आवाज टूट रही है, चलना कठिन हो रहा है, स्मृति साथ नहीं दे रही, तब भी उसके भीतर एक ऐसी सत्ता है जो इन सबको होते हुए देख रही है। और यह देखना ही आत्मचिंतन का आरंभ है। इष्ट वियोग का दुख भी इसी प्रकार आत्मज्ञान की दिशा में धकेलता है, क्योंकि जब प्रियजन हमारे जीवन से दूर होते हैं, तभी हमें यह समझ में आता है कि किसी को पकड़ कर रखना संभव नहीं। और जब यह सत्य स्पष्ट हो जाता है, तब हम उस एकमात्र सत्ता की ओर मुड़ते हैं जिसे किसी भी प्रकार का वियोग नहीं छू सकता, क्योंकि वह नित्य, अनंत और सर्वव्यापक है। और यही वह क्षण है जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर के प्रेम को जानता है, जो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं, किसी संबंध पर निर्भर नहीं, किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं। वह प्रेम तो स्वयं सिद्ध है, आत्मा का स्वभाव है। उस प्रेम में कोई भय नहीं होता, कोई शोक नहीं होता, कोई मोह नहीं होता। इसलिए वृद्धावस्था का हर दुख उस व्यक्ति के लिए वरदान बन जाता है, जो देखना जानता है, समझना जानता है, क्योंकि जो समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। संसार की कोई घटना उसे बांध नहीं पाती, न रोग, न चिंता, न तिरस्कार, न वियोग, क्योंकि उसने अपने भीतर उस ज्योति को खोज लिया है, जो सब अनुभवों का साक्षी है और स्वयं कभी किसी अनुभव से प्रभावित नहीं होती। यह सर्ग हमें यह भी सिखाता है कि यदि हम चाहें
तो वृद्धावस्था का अनुभव यौवन में ही कर सकते हैं और वैराग्य को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि वैराग्य कभी परिस्थितियों से नहीं आता, वह तो स्पष्ट दृष्टि से आता है। जब राम इन वचनों को सुनते हैं, उनकी दृष्टि धीरे धीरे संसार से हटकर आत्मा की ओर चली जाती है। उन्हें यह दिखने लगता है कि यह संसार एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं। कोई थोड़ा देर अभिनय करता है, कोई अधिक देर, परंतु अंत में सभी को मंच छोड़ना ही होता है। और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह जीवन को सरलता से जीता है। उसका हृदय हल्का हो जाता है, उसके कदम धीमे नहीं पड़ते, बल्कि उसकी अंतर्दृष्टि प्रखर हो जाती है। जैसे जैसे वह भीतर की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे उसे यह समझ में आता है कि शरीर चाहे वृद्ध हो जाए, परंतु आत्मा सदा यौवनपूर्ण है। उस आत्मा में न कोई झुर्री है, न कोई रोग, न कोई दुर्बलता। वही आत्मज्योति वास्तविक मैं है, वही जीवन का स्रोत है, वही आनंद का मूल है, और उसी का दर्शन मनुष्य को मुक्त करता है। इसलिए ऋषि वशिष्ठ वृद्धावस्था की निंदा करके किसी मनुष्य का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि मन को उसकी जड़ता से हिलाकर जागृत कर रहे हैं कि देखो, समय का चक्र कैसे बदल रहा है। यदि तुम अभी भी सोए रहोगे तो जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी। इसीलिए वह राम को बार बार यह दिखाते हैं कि संसार की अवस्थाएं स्थायी नहीं, शक्ति स्थायी नहीं, यौवन स्थायी नहीं, और इसका अंतिम सत्य तो यह है कि यह शरीर भी स्थायी नहीं। जो यह सब देख लेता है, वह दुखी नहीं होता, बल्कि वह उस शाश्वत सत्ता में स्थित हो जाता है जिसमें कोई कमी नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई असुरक्षा नहीं। और यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, यही आत्मज्ञान का द्वार है, यही मुक्तिदाता है, वही अंतिम ध्येय है। और जो इस लक्ष्य तक पहुंच जाता है, उसके लिए वृद्धावस्था भी परम कृपा बन जाती है, क्योंकि वही उसे यह दिखाती है कि अब बाहरी आसक्तियों को छोड़ो, अब भीतर की ओर चलो, अब आत्मज्योति से मिलो। वशिष्ठ इस अध्याय में केवल बुढ़ापे की निंदा नहीं करते, वे राम को दिखाते हैं कि यह सब इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने अपने जीवन को देह के साथ जोड़ लिया, आत्मा के साथ नहीं। यदि उसने आत्मस्वरूप को जान लिया होता तो बुढ़ापे का भय, दर्द, अपमान, एकांत कुछ भी उसे हिला नहीं पाता। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, वृद्धावस्था संसार का दंड नहीं है, बल्कि यह संसार की असत्यता और अनित्यता का खुला हुआ प्रमाण है। यह जगत क्षणभंगुर है, इसमें जो भी देहधारी है वह परिवर्तन से बंधा है। इसीलिए जो इस देह को ही मैं मान लेता है, वह वृद्ध होकर दुख पाता है, परंतु जो आत्मा में स्थित हो जाता है, वह उसी वृद्धावस्था में भी परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यह सर्ग तुम्हें इसलिए सुनाया जा रहा है कि तुम संसार की इस असारता को समझो। जब तक शरीर बलवान है, तब तक आत्मज्ञान का साधन बनाओ। ऐसी अवस्था से पहले ही जाग जाओ जहां शरीर ध्यान का भी सहारा न दे पाए, क्योंकि अंततः इस वृद्धावस्था का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें जगाना। यह प्रकृति का संकेत है कि अब भीतर लौटो, अब आत्मा को पहचानो, अब अपने अनंत स्वरूप में स्थित हो जाओ। और अंत में वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, वृद्धावस्था से डरो मत, इसे पहचानो। यह तुम्हें बता रही है कि शरीर नश्वर है, समय क्षणिक है, संसार मिथ्या है, परंतु तुम जो चैतन्य हो, जो साक्षी हो, जो शुद्ध आत्मा हो, कभी बूढ़े नहीं होते। तुम न जन्म लेते हो, न मरते हो, न जरा को प्राप्त होते हो। ये जानकर वृद्धावस्था दुख का कारण नहीं, ज्ञान का द्वार बन जाती है। यही वैराग्य की जागृति है, जब मनुष्य संसार की असारता को देखकर निराश नहीं होता, बल्कि भीतर के सत्य की ओर मुड़ जाता है। यही योग वशिष्ठ का संदेश है, यही इस सर्ग की आत्मा है। और जब आत्मा से मिलान हो जाता है, तब यह संसार स्वप्न की तरह प्रतीत होता है और मनुष्य अनुभव करता है कि उसका वास्तविक स्वरूप न जन्म लेता है, न वृद्ध होता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है। वह सदा से था, सदा रहेगा, वही परम तत्व है, वही शाश्वत सत्य है। उसी को जानने के लिए यह संपूर्ण जीवन है। जो इस सत्य को पहचान लेता है, उसके लिए जीवन के सभी अध्याय, बचपन, यौवन, वृद्धावस्था केवल अनुभव बन जाते हैं।
न उनका आकर्षण बांधता है, न उनका दुख चुभता है, क्योंकि वह जानता है कि वह उस पार है, वह साक्षी है, वह अविनाशी चेतना है, वह अंत में अपनी पूर्णता को पहचान कर ब्रह्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार वृद्धावस्था की निंदा केवल देह के क्षीण होने की कहानी नहीं है, बल्कि मन के मोह को तोड़ने का आह्वान है। महर्षि वशिष्ठ हमें समझाते हैं कि शरीर का जर्जर होना अनिवार्य सत्य है, किंतु मन का टूटना अनिवार्य नहीं है। वास्तव में दुख का कारण वृद्धावस्था नहीं, बल्कि देह सत्ता को ही अपना सच्चा स्वरूप मान लेना है। यदि हम देह के साथ अपने को बांध लेते हैं, तो देह की हर टूटन हमें भी तोड़ती है। पर यदि हम आत्मा के साथ अपने को बांध लेते हैं, तो देह के परिवर्तन केवल परिवर्तन रह जाते हैं, हम पर शासन नहीं कर पाते। यही कारण है कि वशिष्ठ कहते हैं, जो वृद्ध होने से दुखी है, वह दुख शरीर से नहीं, मन के भ्रम से पा रहा है। उतना ही जितना कोई स्वप्न में अपने घर के जलने से दुखी होता है। दुख वास्तविक लगता है, पर जड़ उसका कारण नहीं, केवल भ्रांति है। यह सर्ग हमें उस भ्रांति की जड़ काटने की शिक्षा देता है। जब हम देखते हैं कि शरीर बदल रहा है, इंद्रियां मंद हो रही हैं, शक्ति क्षीण हो रही है, मन खिन्न होता है, परंतु भीतर रहने वाला साक्षी, जो न कभी जन्मा न कभी वृद्ध हुआ, वह एक क्षण भी परिवर्तित नहीं होता, वही हमारा सत्य है। और जब यह पहचान स्थिर हो जाती है कि मैं शरीर नहीं बल्कि वह चैतन्य हूं, जो शरीर के हर परिवर्तन का साक्षी है, तब जीवन की अंतिम संध्या भी उतनी ही पवित्र और शांत लगती है जितनी जीवन की भोर। वशिष्ठ का यही संदेश है, जब तक देह स्मृति है तब तक समस्या है, जब देह स्मृति के पार आत्मस्मृति जागती है, तब सब समस्या समाप्त हो जाती है। यही संतों की सीख है, यही आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार है। अंततः यह अध्याय हमें वहीं ले आता है जहां हर ज्ञान यात्रा समाप्त होती है, साक्षी भाव में, स्वात्म प्रकाश में, वह स्थिति जहां बाहर का पतन भीतर के उत्थान में बाधा नहीं बनता, जहां समय की मार आत्मा की अमरता को छू भी नहीं पाती। यही वशिष्ठ का उपदेश है, यही राम का आत्मजागरण है, और यही हमारे जीवन की अंतिम उपलब्धि बन सकती है, यदि हम इन वचनों को केवल सुने नहीं बल्कि जीने का साहस भी करें। जब यह सत्य स्पष्ट हो जाता है, तो बुढ़ापा बोझ नहीं रहता, वह एक पवित्र संध्या की तरह हो जाता है। इस सर्ग का सार यही है, देह वृद्ध होती है, पर आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती। परिवर्तन बाहर है, स्थिरता भीतर है। यही साक्षी भाव आत्मज्ञान का द्वार है। जब यह समझ पनपती है, तब जीवन का हर अध्याय, बचपन, यौवन, वृद्धावस्था, सिर्फ अनुभव रह जाता है, कोई बोझ, कोई भय नहीं। यही इस सर्ग की गूढ़तम शिक्षा है, और यही उसका आत्म प्रकाश। यही इस सर्ग का गूढ़ संदेश है, और यही इसका सरल, मधुर और कल्याणकारी समापन। और इसी शांत, गंभीर, सरल, सहज, सत्संगमय बोध के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है।